इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो होता क्या है। तो एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिले, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो वो जीरो हो, पोटेंशियल का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, जीरो हो, ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है। जैसे कि मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है, अब इन्होंने बोला दोनों पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है, ए पॉइंट पर भी बी पॉइंट पर भी, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला जाएगा तो जीरो आएगा। भाई ऑब्वियसली वो तो जीरो आएगा ही, क्योंकि जब दोनों चीजें सेम होती हैं और उनका डिफरेंस करो, 5 - 5 करो जीरो आता है, 10 - 10 करो जीरो आता है, 20 - 20 करो जीरो आता है। यानी कि अगर सेम पोटेंशियल है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो। तो आप एक पोटेंशियल सरफेस को बोल सकते हो जिस पर किसी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आए, जीरो आए। आगे देखते हैं, द सरफेस में बी सरफेस ऑफ अ बॉडी और सरफेस इन अ स्पेस। उन्होंने बोल दिया कि भाई जो सरफेस है वो कोई भी बॉडी का सरफेस हो सकता है या फिर कोई स्पेस में सरफेस हो सकता है, जहां पर कि कोई भी दो पॉइंट देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कोई भी दो पॉइंट देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कोई भी दो पॉइंट देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ठीक है मेरे भाई। आगे आता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि जो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है जिस पर कि सेम पोटेंशियल होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को घुमाने पर कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही यही थी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही यही थी दो पॉइंट के बीच में कि ए से बी तक ले जाने में आपको जितना वर्क करना पड़े, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाने में आपको जितना भी वर्क करना पड़े, आप उसी वर्क को बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। अब खुद ही बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, जब वर्क जीरो हुआ होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो उसके अराउंड जब आप चार्ज को मूव कराओगे तो कोई भी वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा। कितना वर्क डन होगा, जीरो वर्क डन होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पॉइंट हो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे। आप जब भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, यानी कि 90 डिग्री पे मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तरफ बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो क्लोज होंगे, नजदीक होंगे, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड, या ऐसे कह लो कि जहां वीक फील्ड होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। क्लियर है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके आसपास अगर पास में बन रहे हैं तो हम कहेंगे यहां इस रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाए तो हम कहेंगे वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो नाम से समझ में आया कि जैसे इक्विपोटेंशियल जहां क्लोजर होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही वहां पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या इसे ऐसे बोल सकते हो, द स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर इन द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वाइस वर्सा। यानी जहां पर उनके बीच का स्पेस कम होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेस क्या होगा, कम होगा, यानी क्लोज होंगे, वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिलेगा। या फिर वाइस वर्सा, यानी कि जहां पर स्पेसिंग ज्यादा होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में क्या होगी, स्पेसिंग ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है
नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ठीक है, कट नहीं कर सकते, इसके लिए हम रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, फिर हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना क्लोजर होता है उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने ये भी देखा कि टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने के लिए जीरो वर्क डन करना पड़ता है, और देखा कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, यानी वेरियस चार्ज सिस्टम के इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखेंगे। यानी ये तो क्लियर है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमने ये भी देख लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो वही प्रॉपर्टी जो वही इक्विपोटेंशियल सरफेस हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए कैसा बनता है। नंबर 1 आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखता होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, जो ये रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है मेरे भाई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, इन सारे पॉइंट पर आपको इक्वल पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल पोटेंशियल मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/R था, अगर आपको याद हो तो। था कि नहीं था? V इक्वल्स टू क्या होता था, 1/4πε0 Q/R। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, इसे तो आप बदल नहीं सकते। Q कांस्टेंट है, R यानी R पे डिपेंड करता है आपका कौन, V। R पे कौन डिपेंड करता है, V। यानी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा अगर R बदल दो, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फर्क आएगा अगर आप R बदल दो। तो आप देख सकते हो कि सेंटर से यानी पॉजिटिव चार्ज से जो ये रेड वाला पोर्शन है पहला वाला, इसका डिस्टेंस देख लो, क्या सेम है कि नहीं है R, क्या सेम है कि नहीं है R। जब मेरे भाई R कांस्टेंट है तो V तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो फील आ गया कि जो ये रेड वाला पोर्शन है यहाँ पर इक्वल पोटेंशियल क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से पॉजिटिव चार्ज से जो ये रेड वाला पोर्शन है वो इक्वल डिस्टेंस पर है हर पॉइंट। इस रेड वाले पोर्शन का हर पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से यानी कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, और इक्वल डिस्टेंस पर होने की वजह से V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे वाले पहुंच जाओ रेड वाले पोर्शन पे, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। फील आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, जहां पर सेम पोटेंशियल हो। यहां पर सेम पोटेंशियल क्यों है, ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया मैंने, 1 2 3। और यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो देखो बिल्कुल है परपेंडिकुलर। यहां से देखो 90 डिग्री बनना है, यहां से देखो 90 डिग्री बनना है, सब जगह 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। फील आ गया। तो ये हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना है 2 इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव बनाया। अब आप जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 और पॉजिटिव में बाहर की तरफ, नेगेटिव में अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, चार्ज के अराउंड जहां इक्वल पोटेंशियल हो, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन के आता है। देखो चार्ज रेड वाला पोर्शन, इक्विपोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल होगा, इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल, यहां पर भी इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल, अलग अलग मान लो। सेम पॉजिटिव के लिए ये था, पॉजिटिव के लिए ये इक्विपोटेंशियल से, तो नेगेटिव के लिए क्या होंगे, नेगेटिव के लिए सेम यही इलेक्ट्रिक वो इक्विपोटेंशियल होंगे। बस फर्क कितना आ जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में अंदर की तरफ होता है। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ भी सेम ही होंगे जैसे कि पॉजिटिव के लिए थे। तो नेगेटिव में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सेम पोटेंशियल मिलेगा। पॉजिटिव में भी नेगेटिव में, बस फर्क किस बात का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्रॉपर्टी में ही फर्क नहीं है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, बस डायरेक्शन की बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, यहाँ पर इनवर्ड है। क्लियर मेरे भाई। तो ये आपने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, यानी इस बार इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना है 2 पॉइंट चार्ज हैं और दोनों ही इक्वल हैं।
तो इक्वल भी है और सेम लाइक चार्ज है, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव है, ये बाहर की तरफ जाएगा और ये भी बाहर की तरफ जाएगा। तो इन्होंने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है, यानी कि जो ये रेड वाले पोर्शन है ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। सीधी सीधी डेफिनेशन है, जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से सेम पोटेंशियल मिले आप उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहोगे। तो थोड़ा सा याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके बीच का, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस का इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से बनता है, मैंने बना दिया, पैरेलल लाइंस बना दी हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, जिस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आप यहां से देख सकते हो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो ये बनाए हैं ना, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये आपका ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये किसके लिए था, जब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैसे करोगे आप, ऐसे पैरेलल लाइन जा रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में आके कुछ भी लगा दो। तो एक जो ये बीच में लगा दिया रेक्टेंगल शेप का कोई भी चीज, तो वही आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी पैरेलल लाइन जा रही है, इनके परपेंडिकुलर एक इस तरीके से लगा दो जैसे यहां लगा दिया है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और आपने साथ ही देखा कि डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके का दिखता है। आपने देखा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके का देखा, आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसे आप डाइपोल भी बोल सकते हैं, उस डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखा। फिर आपने देखा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके का दिख रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो मन में, या कोई बात पूछनी हो, या कोई फीडबैक देना हो, कोई सजेशन देना हो, तो मेरे भाई मोस्ट वेलकम है आपका। कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी बात रखिए। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।